यानी कि आप राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो विपक्षियों ने इस पर खुलकर विरोध ही नहीं किया, बल्कि इस बिल के गिरने पर उन्होंने जश्न मनाने का काम किया। इस रास्ते पर किसने रोड़ा अटकाने का काम किया है, ये वो अपने गिरेबां में झांक कर देखें। अटल जी के नेतृत्व में इस बिल को बार-बार लाया गया, कई बार लाया गया, लेकिन विपक्षियों ने सहयोग नहीं किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो इनिशिएटिव लिया था, हमारे नेता ने तो आगे बढ़कर महिलाओं के सम्मान की बात कही थी कि जिस प्रकार से आपने, विपक्षियों ने इस बिल का विरोध किया है, जनता खासकर आधी आबादी उनको धूल चटाने का काम करेगी। 1990 के बाद ये पहला मौका है जब लोकसभा में कोई संविधान संशोधक विधेयक पूरी तरीके से धराशायी हो गया। हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण संशोधन विधेयक की, जो कल सदन में पास नहीं हो सका। 352 मत चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन कुल 298 मत ही इस विधेयक को प्राप्त हुए। अब इसके बाद कई तरह की जो है बातें मीडिया में चल रही हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले जो हैं वो महिला विरोधी हैं, तो ये सत्ता वालों का आरोप है। और वहीं विपक्ष वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने जानबूझकर जो है ये विधेयक लाया था ताकि महिलाओं को बरगलाया जा सके। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता प्रीति शेखर जी हैं। मैम, आप पे आरोप लग रहा है, आप मनुस्मृति को मानने वाले हैं। देखिए, आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबां में झांक कर देख लें कि महिलाओं का सम्मान किसने घटाया है, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को किसने रोकने का प्रयास किया है, और महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिले, इस रास्ते पर किसने रोड़ा अटकाने का काम किया है, ये वो अपने गिरेबां में झांक कर देख लें। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की, तो उससे पहले भी हमारी सरकार में अटल जी के नेतृत्व में इस बिल को बार-बार लाया गया, कई बार लाया गया, लेकिन विपक्षियों ने सहयोग नहीं किया। लेकिन वहीं जब हम विपक्ष में थे और यूपीए के द्वारा जब इस बिल को पेश किया गया, तो राज्यसभा में पारित करने के दौरान हमारी पार्टी ने सहयोग किया, और लोकसभा में विपक्ष के कारण यह बिल नहीं रुका। सत्ता पक्षी यानी कि यूपीए के ही घटक दल के दो प्रमुख दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से और समाजवादी पार्टी से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, इन दोनों के विरोध के कारण उस समय भी इस बिल को लोकसभा में पारित नहीं किया जा सका। इसमें दोषी कौन है, ये जनता आज पूछना चाहती है। फिर भी आप छोड़ दीजिए उस दौर को, आपने तो 2023 में सभी विपक्षियों ने मिलकर इस बिल को पेश किया, पारित किया, हमारी सरकार ने पेश किया और सबने मिलकर पारित किया। कोई पक्ष और विपक्ष का भाव नहीं था, निष्पक्ष भाव से कि नई जनगणना होगी और उसके आधार पर नया परिसीमन तय होगा और महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो इनिशिएटिव लिया था, हमारे नेता ने तो आगे बढ़कर महिलाओं के सम्मान की बात कही थी, लेकिन समर्थन तो हमारे विपक्ष ने भी दिया था ना। लेकिन आज कहाँ चले गए वो विपक्ष, जब उनको 2029 में लागू करने के लिए जब हमारी सरकार ने इसको संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया, तो विपक्षियों ने इस पर खुलकर विरोध ही नहीं किया, बल्कि इस बिल के गिरने पर उन्होंने जश्न मनाने का काम किया। और मैं बहुत हतप्रभ हूं कि उसमें से कई, मतलब 2/3 महिला सांसद थी जिन्होंने इस बिल का विरोध करने वाले में इतनी, जितनी कुल महिलाएं हैं उसमें से 2/3 महिला सांसदों ने इसका विरोध किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस पार्टी की नीति ने, जिस पार्टी के नेतृत्वकर्ता ने सदैव महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके मार्ग में रोड़ा अटकाने का काम किसने किया, ये मैं पूछना चाहती हूँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। आपको पता था, आपकी पार्टी को अच्छे से मालूम था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने विशेष सत्र बुला करके और बिल को रखा। भरमाने का प्रयास नहीं है ये जनता को। जब जनधन खाता खोला गया महिलाओं के नाम पर, कौन सा चुनाव था? जब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत घर की मुखिया महिला के नाम से की गई, उस समय कौन सा चुनाव था? जब बिहार में एनडीए सरकार ने 50% महिला आरक्षण के मार्ग को सुनिश्चित किया पंचायत और निकाय चुनाव में, उस समय कौन सा चुनाव था?
यही नहीं, महिलाओं के लिए असंख्य काम हुए हैं। लखपति दीदी बनाने की बात हो, उनके आर्थिक उन्नति की बात हो, उस समय कौन सा चुनाव था और उस की विपक्ष को नहीं दिखा? उस समय कोई चुनाव नहीं था और आज भी कोई चुनाव नहीं है। ये चुनाव है महिला की अस्मिता और सम्मान का। ये चुनाव है महिलाओं को उनके अधिकार देने का, जिस चुनाव को विपक्ष ने नकार दिया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आपने, विपक्षियों ने इस बिल का विरोध किया है, जनता खासकर आधी आबादी उनको धूल चटाने का काम करेंगी। विपक्ष तो ये भी कह रही है कि हमें महिला आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने इसमें परिसीमन को भी जो है ऐड कर दिया है। परिसीमन आपकी सरकार है, आप अपने हिसाब से करेंगे, आप अपने फायदे के लिए करेंगे, विपक्ष को एकदम नुकसान हो जाएगा इससे। अच्छा देखिए, परिसीमन होने के पश्चात सीट घटने से आपत्ति हो सकती है कि सीट बढ़ने से? ये मैं पूछती हूँ आपसे, आपके माध्यम से विपक्षियों से, कि अगर परिसीमन के बाद सीटें बढ़ रही हैं तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। यानी कि आप राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं। अगर आपकी सीटें घटती, परिसीमन में आपका प्रतिनिधित्व की कम होने की बात होती, आपकी सीटें घटने की बात होती, तब आप विरोध करते, तब ये जायज था। लेकिन आदरणीय अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि इस बिल को पारित करने के बाद ना तो किसी के परिसीमन में कोई घटौती होगी, ना तो किसी को अधिकार से वंचित किया जाएगा और ना तो धर्म के आधार पर इसमें आरक्षण दिया जाएगा, बल्कि महिलाओं को एक वोट एक अधिकार के सिद्धांत को देखते हुए उनको समान अधिकार मिलेगा, जिसमें कि एससी एसटी महिलाएं भी शामिल रहेंगी उस 33% में। तो आप बताइए ना कि ये षड्यंत्र किसका है इसको पास नहीं करने का? यानी कि आप दोनों तरफ से खेलना चाहते हैं विपक्ष। एक तरफ कहते हैं कि हम समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ उसके विपक्ष में वोट करते हैं। तो आप इतने ही शुभचिंतक थे महिला आरक्षण के, तो आपने इसको क्यों नहीं वोट करके इसको पारित करने का काम किया? बंगाल के एक सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने बहस के दौरान कहा कि मौजूदा जो स्थिति है सांसदों की 543 जो सीटें हैं उसमें से आप कर दीजिए ना आरक्षण, हम लोग तैयार हैं उसके लिए। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आप एक चीज सुने होंगे कि बचकाना बच नहीं 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 मैं वही कहती हूँ हक ना। देना है तो अभी दे दे। देखिए, ये टीएमसी ही नहीं है, कांग्रेस की भी बात इसमें आप इंक्लूड करिए। हाँ। जैसे उनके नेता है ना, वैसे ही मतलब शीर्ष नेता जैसे हैं, वैसे ही उनके और बाकी और सदन के नेता हैं। ये स्पष्ट सी बात है कि जब इस बिल को पारित किया गया 2023 में, तो उस समय का यह प्रावधान था कि वो जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। आखिर संशोधन तो इसीलिए लाया जा रहा है ना। और सीट बढ़ने के बाद यदि मिलता है, ठीक है, हम अमित शाह जी ने इस पर भी कहा कि ठीक है, आप अगर इसी पे सहमति होते हैं तो यही सही, लेकिन आप इसको पारित करिए। और उन्होंने बतौर गृह मंत्री सबको आश्वस्त किया कि जैसी सबकी मंशा है वैसा ही किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी खाली मीडिया में बाइट देने के लिए, बरगलाने के लिए ये सभी बातें की जाती हैं। लेकिन सच में अगर वो हितैषी होते महिलाओं के अधिकार के प्रति, तो इस बिल को कल वो सदन में पारित करते, न कि विरोध करते। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा, आपको लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, बीजेपी पार्टी ने महिलाओं को उचित भागीदारी दी? 100%। न सिर्फ चुनावों में, बल्कि हमारी पार्टी ने सांगठनिक तौर पर भी महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। हमारी पार्टी ने किया है। आप किसी भी राज्य में देख लो। अब मैं बिहार की बात करती हूँ। बिहार में भी हमारी आधी आबादी का उचित प्रतिनिधित्व हमारे संगठन में भी है और सत्ता में भी वो भागीदार हैं। और निचले तबके की बात करूँ, मतलब निचले जैसे नगर निकाय है, पंचायत है, तो वहां पर आधी आबादी को आरक्षण है, लेकिन आज लगभग 60% क्षेत्रों में, मतलब सीटों पर महिलाएं जीत कर आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि हमारी सरकार सोचती है कि आधार बनाते हुए उनको उच्च सदन तक भेजा जाना चाहिए। और अब वो मौका आ गया है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हो चुकी हैं और पंचायत और निकाय में अपनी आवाज को बुलंद करके अब वो राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो रही है। तो अब मौका है, यही मौका है, सही मौका है, लेकिन उस मौका को गवा दिया विपक्ष ने। अंतिम से एक और सवाल लेंगे, एक और सवाल लेंगे। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि ये बिल पास हो भी जाता, आरक्षण महिलाओं को मिल भी जाता, तो आपको लगता है कि आम महिलाएं वहां तक पहुंच पाती? देखिए, मैंने अभी तुरंत पहले अभी हमने आपसे चर्चा की कि अब वो स्थिति आ चुकी है। जब 1952 में जब आम चुनाव हुआ था तो 22 महिलाएं संसद में पहुंची थी।
अब 75 संख्या है, बहुत कम बढ़ा है अगर उस हिसाब से देखें। राज्यसभा में सांसदों की बात करें तो वहां भी महिलाओं की स्थिति मात्र 17% है। तो अब जबकि हर स्तर पर, यानी मैंने कहा ना, पंचायत, नगर निकाय, उस स्तर पर जब हर राज्य में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आवाज बनी है, कई लोग मुखर होकर अपनी बातों को रख रही हैं, तब वो कॉम्पिटेंट हो चुकी हैं। तो अब उनके लिए कोई यह बाध्यता नहीं है कि वो ग्रामीण परिवेश की महिला हैं, वो बहुत ज्यादा शहरों में नहीं रहती हैं, ये उनके लिए बाध्यता नहीं, बस उनको एक मौका की तलाश है। उनको मौका मिलेगा तो वो चौका लगा कर दिखाएंगे। चलिए, प्रीति शेखर जी थी और अपनी बातों को रख रही थी, और बहुत ही सावधानी से पार्टी लाइन के को देखते हुए एकदम एक एक बात को बहुत ही एकदम, क्या कहते हैं उसको, एकदम बारीकी से रखी है। एकदम पार्टी लाइन से ऊपर कुछ भी नहीं। हालांकि अभी इस बिल पे बहुत चर्चा होनी बाकी है, और भी बहुत बातें निकल के सामने आएगी। जो भी होगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।